नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। सतना में इन दिनों विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। व्यापारियों के बीच इस महामुकाबले को लेकर जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। चैम्बर चुनाव और इसके परिणामों के कई उतार चढ़ाव देख चुके सतना के पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारियों की नजरें अब इस बार के चुनाव पर टिकी हैं। इसी सिलसिले में सी न्यूज भारत की टीम ने सतना के प्रतिष्ठित एवं व्यापारी विनोद पंजवानी से विशेष 1-to-1 चर्चा की। विनोद पंजवानी के चैम्बर चुनाव को लेकर लंबे अनुभव और संतुलित विचार उनके सामने आए। सतना का विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र में व्यापार की दिशा और दशा तय करने वाली संस्था मानी जाती है। चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप और दावों का दौर तेज हो गया है, लेकिन इस बीच वरिष्ठ व्यापारी विनोद पंजवानी ने एक परिपक्व और संतुलित दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि चैम्बर के इतिहास में जितने भी अधिकारी रहे हैं सभी ने अपने स्तर पर बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति काम करता है उससे गलतियां होना स्वाभाविक है, इसीलिए पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय आगे की सोच पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे अपील की कि इस बार चुनाव व्यक्तिगत लाभ से नहीं बल्कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सतना का व्यापारी वर्ग इस पर विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमान किसे सौंपता है। चैम्बर चुनाव को लेकर के जहां सतना बाजार इस समय गर्म है और उसी के तहत आज हम बैठे हैं। जिनका अनुभव इस चैम्बर चुनाव की बात हो या व्यापारियों के मध्य स्थित बात हो या व्यापार से संबंधित बात हो, लंबा अनुभव है। 42 सालों का अनुभव है बाजार में रहने का। उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता एक व्यापारियों में बहुत अलग है और आज हमारे समक्ष मौजूद हैं विनोद पंजवानी जी। अब आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। चैम्बर का चुनाव इस समय सर चढ़ बाजार में बोल रहा है, तो मैं वर्तमान को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपका लंबा अनुभव रहा है बाजार में, तो पहले कैसे चुनाव होते थे, कैसे लोग होते थे, उस बारे में आपका क्या अनुभव है? देखिए, चैम्बर चुनाव तो सदैव की भांति जैसे होते थे वैसे अभी भी होते हैं। बाकायदे अधिवक्ताओं की समिति से क्रियान्वित करती है। और रही बात पदाधिकारियों की, तो समय अनुसार मैंने अपने बिजनेस कैरियर में बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे अन्य संस्थाओं के सदस्यों के साथ, अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ, चैम्बर के पदाधिकारियों को भी बहुत नज़दीक से भी और बहुत दूर से भी देखा है। और चैम्बर की गरिमा तो एक अपनी सतना में चूँकि सबसे बृहत संस्था है व्यापारियों की, उसकी गरिमा उसके नाम के अनुरूप ख्याति भी है और रहनी भी चाहिए। क्योंकि कोई भी परेशानी यदि आती है तो आदमी अपनी संस्था के माध्यम से चैम्बर की ओर जाता है कि हमारी बात उचित व्यक्ति या उचित स्थान तक पहुंच जाए। तो पूर्व के पदाधिकारी भी जो थे वो चूँकि पहले हमने जो अपने जीवन में देखा है, अपने कार्यकाल में मैंने देखा है, तो पहले और अब में थोड़ा सा अंतर तो है। बाकी ऐसा नहीं है कि आज के लोग काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि पहले के लोग काम नहीं करते थे। पहले जो था वो एक से एक व्यक्तित्व का निखार उभार सब हमने देखा। विगत कुछ 5, 7, 8 वर्षों से 10 वर्षों से ऐसा लग रहा था कि चैम्बर थोड़ा निष्क्रिय है, पर पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा फिर से ही ऐसा लगा कि चैम्बर की साख वापस लौटने लगी है। अगर साख वापस न लौटती तो चुनाव लड़ने के लिए इतने लोग तैयार भी न होते। ये निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि चैम्बर की गरिमा पूर्ववत आगे बढ़ रही है और इसीलिए लोग चुनाव लड़ने को उद्यत हो रहे हैं। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और ये संस्था निश्चित तौर व्यापारियों के हित की बात करती है जी। तो इसमें क्या क्या हित निहित हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमको विस्तृत बताएं। देखिए, व्यापारियों के अधिकतम हित निहित हैं।
जैसे किसी व्यापारी के यहाँ कोई समस्या होती है, कहीं आगजनी की दुर्घटना हुई, कहीं चोरी हुई, किसी से लूट मार हुई, किसी के यहाँ कुछ भी ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है, तो अलग अलग हर ट्रेड की एक संस्थाएं बनी हुई हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता हूं तो सतना इलेक्ट्रॉनिक्स सेलर्स एसोसिएशन एक संस्था बनी है, जनरल मर्चेंट है, बहुत सारी रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ, गल्ला तिलहन, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह तमाम है। पहले तो आदमी अपनी संस्था के माध्यम से, और जब वहाँ से कार्य नहीं हो पाता तो बृहत संस्था अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो उसके पास जाके और अपनी कार्य अपना पूर्ण हो, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। मैंने अभी विगत कुछ साल, 2 साल, 3 साल में भी ये महसूस किया। हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक में, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे यहाँ एक चोरी की घटना हुई तो मैंने कोई किसी को सूचना नहीं दी, थाने को तो दी पर चैम्बर को या किसी को संस्था को मैंने अभी नहीं दी थी। अपने आप ही कैसे पता चला, चैम्बर के पदाधिकारी मेरे यहाँ, विशेषकर चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं, वो पहुँच गए। इस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में कई बार ये फील किया, 2-3 जगह ये स्थिति आई कि एक हमारे मित्र हैं, व्यापारी हैं, गुप्ता जी, उनकी डिक्की से कुछ पैसे 3-1 लाख रुपए निकल गए। किसी के यहाँ चोरी की घटना हुई, किसी का कैश किसी ने धोखे से पार कर लिया। तो हम लोग चैम्बर अध्यक्ष के पास गए और उन्होंने तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों के समक्ष ही एसपी साहब से बात की, सीएसपी साहब से बात की, और जो जहाँ जैसा बन पड़ा उन्होंने मदद की। तो ये तो निश्चित है कि चैम्बर मदद करता है, उसमें पदाधिकारी कोई हो ऐसा नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को वो नहीं बोलूँगा, पर चैम्बर ने सदैव व्यापार हित में काम किया है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, विद्युत संबंधित हो या और किसी जीएसटी से संबंधित हो, वो भी चैम्बर करता है। कई बार जैसे कोई नया टैक्स लागू होता है, कोई नई चीज़ें बैंकिंग में आती हैं, उसकी कार्यशाला भी चैम्बर लगवा के हम व्यापारियों को जानकारी उपलब्ध कराता है, ताकि व्यापार हित में हम लोग सरलता से कार्य कर सकें। निश्चित तौर व्यापारी के हितों की बात की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में ये देखा गया है कि सतना शहर में व्यापारी ही परेशान है। व्यापारियों के पास में ग्राहक आने की व्यवस्थाएं नहीं है, रोड, सड़कें, नाली खुद ही पड़ी है। इसमें चैम्बर ने क्या एक्शन उठाया है, ये आपको पता है? देखिए, अभी जो हाल में हमने सुना है, देखा है कि वर्तमान में चैम्बर ने 2-3 जगह ऐसे आंदोलन किया, या उन्होंने धरना प्रदर्शन या जो भी किया, अपनी जो भी पत्राचार किया, और उसके बाद कुछ स्थितियां, कुछ काम भी होने लगा, कुछ जगह काम हुआ, कुछ जगह बाकी है, कुछ जगह हो रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं अभी रीवा रोड में कार्य चालू है, लेकिन वहाँ पे तेज़ी से फिलिंग भी की जा रही है क्योंकि वो बहुत व्यस्ततम रोड है। और यहाँ पे एक दिन मैं भी हनुमान चौक से निकला था तो वो कुएं के पास इतनी सकरी जगह थी कि मुझे भी लगा कि मैं कहीं गिर न जाऊँ, क्योंकि देखिए हर अवस्था का आदमी वहाँ से, एक तो प्रचलित रोड है, सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ शनिवार मंगलवार को भीड़ भी होती है। तो शहर का ट्रैफिक ऑलरेडी पहले से विगत वर्षों से बढ़ चुका है। बाजार का साइज़ वही है लेकिन ट्रैफिक बढ़ा है, और उसमें चैम्बर जो अपना जो करता है वो करता है, पर चैम्बर के अलावा हमारे और भी लोगों का, शासन प्रशासन का भी उसमें मेन वो रहता है कि वो उस चीज़ को ध्यान दें। चैम्बर तो सिर्फ ध्यान आकर्षित कर सकता है, ध्यान आकर्षित करने के सिवा, पत्राचार करने के सिवा, धरना देने के सिवा वो और कर भी क्या सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रख सकता है। मुख्यतः काम तो प्रशासन से होना है, और काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, होते भी हैं। आज अब हम छोटे छोटे मोहल्लों में जाते हैं तो वहाँ कई जगह हम देख रहे हैं डामरीकरण भी हो गया है, अच्छी सड़कें बन गई हैं। शहर की, सिटी की सड़कें अपने को ख़राब जरूर दिखती हैं, पर छोटी छोटी जगह में, जहाँ मेरा निवास है, मैं वहाँ भी देखता हूँ हमारे घर तरफ या उस स्थान को जाने वाली तीनों सड़कें डामरीकृत हो गई हैं, तीनों अच्छी सड़कें बन गई हैं। और भी जगह हम देखते हैं, पुष्पराज कॉलोनी के पीछे से जाते हैं तो वहाँ भी सड़क हमें पक्की बनी हुई मिलती है। ऐसे काम, ऐसा नहीं कि रुका हुआ, काम हो रहा है, पर चैम्बर का काम है उनको ध्यान आकर्षित करना और समय पे संज्ञान में लाना, ताकि वो त्वरित गति से काम हो। इसी तरह जैसे कानून प्रशासन या ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, ट्रैफिक व्यवस्था इस समय आमूलचूल परिवर्तन होने के लायक है। अभी आप अगर स्थिति देखेंगे तो सर्किट हाउस पे, सिमरिया चौक पे, जहाँ भी बसें वगैरह कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, ऑटो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस के पास प्रशासन की कमी है, उसमें चैम्बर उनको लिख सकता है, वो लिखता होगा निश्चित रूप से, पर अब कितना वो कार्य होता है, कितना नहीं होता, ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, शहर भी देख रहा है।
अब बाकी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि अभी इंदिरा मार्केट की एक समस्या थी, हमारे स्थानीय रेलवे स्टेशन का बड़ा वृहत स्वरूप अपने सामने आने के लिए कार्य शुरू हुआ है। तो पीछे से खुदाई उदाई से कुछ महीनों पूर्व इंदिरा मार्केट की कुछ दुकानों में पानी भरने लगा था। मुझे इंदिरा मार्केट के ही एक व्यवसायी श्री आनंद जैन जी ने बताया कि उन्होंने चैम्बर अध्यक्ष को फ़ोन किया और वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने रेलवे के अधिकारियों से बात की और जहाँ जहाँ उनको बात करनी थी और जेसीबी वगैरह बुलवा के अपने सामने उन्होंने पानी की निकासी करवाई और जिससे दुकानदारों में बहुत संतोष का भाव प्रकट हुआ। ये बातें मैंने इंदिरा मार्केट के लोगों से सुनी है, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, पर ये सुना है मैंने। तो ये कार्य करके भी एक व्यापारियों का हित ही होता है। अब हित छोटा हो बड़ा हो, हित तो हित ही है, तो चैम्बर करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव नजदीक है जी। और बाजार में चर्चाएं हो रही है, उस चुनाव को लेकर के आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, चुनाव को लेके, चुनाव तो चुनाव होता है और आखिरी समय तक, आखिरी जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक उसके लिए आप, हम या स्वयं प्रत्याशी भी कुछ नहीं कह सकते। और ये तो उस कहते हैं ना कि वो क्या बोले, उस पिटारे में बंद हो जाता है। जब वो खुलती हैं पेटियां या जब वो जैसे परिणाम आते हैं तब समझ में आता है। वर्तमान में सुन रहे हैं हम अभी तक कि कई प्रत्याशी हैं और हो सकता है, देखिए, नामांकन भरते भरते और भी प्रत्याशी आ जाएं। अभी कुछ भी पहले से कहना अतिशयोक्ति होगी, इसलिए अभी कुछ भी कहने से बेहतर है कि हम लोग अभी सभी को सामने आने दें, सबका आकलन करें। और हमारा शहर एक बुद्धिजीवी और शांत सरल शहर है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, व्यापारी बंधु आपस में सब मिलजुल कर रहें, चुनाव को चुनाव की तरह लें, उसमें कोई भी द्वंद्व मत पालें। चुनाव होने के बाद फिर वही माने अपने हिसाब से अपने परिजनों से वैसे ही मिलें जैसे शहर में अमन शांति आज वर्षों से अपन देखते आए हैं। कुछ भी हुआ, अपने सतना में शांति स्थापित रही और वो रहनी चाहिए। चैम्बर का चुनाव तो एक छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा वैसा मुद्दा नहीं है, पर जो प्रत्याशी हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो चुनाव के बाद फिर वापस उसी तरह पूर्ववत अपने साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहें, किसी के प्रति द्वेष न पालें, किसी के प्रति कोई भी भ्रांति न पालें। और बाकी तो देखिए, परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अनुभव के आधार पे एक चीज जानना चाहूँगा विनोद जी, जी कि जो मतदाता है इसका, जी। वो किस करवट जाएगा, क्या उसके मन में रहेगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चैम्बर के जितने भी मतदाता हैं वो अधिकांश नहीं बल्कि समूचे रजिस्टर्ड जो जीएसटी पेई हैं, जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो मतदाता हैं। और जीएसटी भरने वाला मतदाता अपने आप में वो जानकार है, सक्षम है। जो जीएसटी भरता होगा, जो जीएसटी से कुशलता से डील कर रहा है, तो उसके बारे में कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं। वो इतना समझदार है, उसे पता है कि हमें किस ओर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी भाव प्रभाव में आके मतदाता एक तरफा कहीं भी किसी भी तरफ चला जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जीएसटी रजिस्टर्ड मतदाता ही चैम्बर के सदस्य हैं। और जो जीएसटी पेई है तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि जानकार, होशियार और कुशल है, और वो उस हिसाब से अपना मतदान करके अपना अच्छाई समझ के वैसा ही मतदान करेंगे, ताकि चैम्बर की गरिमा और बढ़े, चैम्बर की साख और बढ़े और व्यापारियों के हित और सधें और अच्छे हों। धन्यवाद। चैम्बर चुनाव को लेकर के जो बाजार में चर्चा है और हलचल है, उसके सवालात जवाब में हमारे मध्य विनोद पंजवानी जी, और इन्होंने बड़ी सधी हुई और बड़ी सात्विक और बड़ी सामाजिकता से चैम्बर चुनाव को लेकर पूर्व और वर्तमान की बात कही। सतना से शिवम गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये चुनाव केवल पदाधिकारियों का चयन नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के व्यापारिक भविष्य की दिशा तय करेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।